राजस्थान में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इससे पहले अभी वो दौर चल रहा है जिसमें पार्टियों द्वारा प्रत्येक सीट पर मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, प्रत्याशियों की सूचियां तैयार की जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी इसी जुगत में लगी है। विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का दौर तो चल रहा है। इसी बीच एक ऐसी सीट की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जहां से 9 बार से सिर्फ 2 लोग ही विधायक बने। इसमें एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। फर्क इतना कि पहले लगातार 6 बार से कांग्रेस विधायक थी और अब पिछली बार 3 बार से बीजेपी जीत रही है। चलिए बताएंगे आपको इस वीडियो में कौन सी है वो सीट और क्या है उसके सियासी समीकरण। जानने के लिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ विधानसभा सीट। कुंभलगढ़ से सबसे पहले सभी के दिमाग में किला आ जाता है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच विशाल रूप लेकर खड़ा है। इसे अजय किला भी कहा जाता है। पहले कई सालों तक ये शब्द कांग्रेस के लिए था, लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो अब ये बीजेपी के लिए बन गया है। यहाँ के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ तीसरी बार विधायक बने और इस क्षेत्र के कद्दावर नेता भी वही हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले में आने वाली कुंभलगढ़ सीट भी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में राजपूत समाज का दबदबा देखा गया है, इसलिए यहां से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के हीरालाल देवपुरा ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल कुछ दिनों के लिए संभाला भी था। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने देवपुरा को 1980 से 2003 तक कुंभलगढ़ का चुनाव लड़वाया, तो वहीं इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 2008 से 2018 तक गणेश सिंह परमार को टिकट दिया, जिसमें परमार 2008 का चुनाव जीते, लेकिन 2013 और 18 के चुनाव में उन्हें लगातार इस सीट से हार का सामना करना पड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि परमार कुंभलगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर देवपुरा की तरह खरा नहीं उतर पाए। यही कारण रहा, भले ही कांग्रेस पार्टी ने उन पर 2 बार विश्वास जताया हो, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें दोनों बार ही रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी में किसी बड़े राजपूत चेहरे को टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दर्ज करा सके और कुंभलगढ़ में फिर से पंजे को मजबूती मिल सके। यहाँ के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस सीट के वोटर्स की संख्या की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको संख्या बता देती हूँ, वो है लगभग 2.25 लाख, जिसमें अधिकतर वोटर्स राजपूत ही हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस 2008 से 18 तक राजपूत कार्ड ही खेलती आई है। राजपूत वोटर्स की संख्या को देखते हुए दोनों ही पार्टी कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से राजपूत प्रत्याशी को ही मैदान में उतारते हैं। इतना ही नहीं, इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाने लगा है। वो इसलिए कि 2013 और 18 का चुनाव बीजेपी लगातार जीत चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बदलकर राजपूत समाज के मजबूत प्रत्याशी को इस बार कुंभलगढ़ के चुनावी रण में उतारती है, तो इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस यहां से अब जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं और मिली जानकारी के अनुसार कुंभलगढ़ विधानसभा में लगभग 55,000 वोटर्स खरवड़ चताना राजपूत हैं, जिन्हें कृषक राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे सामान्य राजपूत वोटर्स की संख्या 15 से 20,000 बताई गई है। इसी तरह एसटी वोटर्स की संख्या 20,000 है। एससी वोटर्स की है लगभग 10,000। गुर्जर वोटर्स की बात करें तो 28,000 गुर्जर वोटर हैं। वहीं ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है लगभग 26,000 और ओबीसी की बात करें तो वो है 60,000 वोटर्स। तो 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कुंभलगढ़ विधानसभा सीट, जो कि पूर्व में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी राजपूत समाज के बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में ले आती है तो राजपूत समाज के 20,000 वोटर्स में कांग्रेस प्रत्याशी सेंध मार सकते हैं, जो बीते 2 चुनावों के बीजेपी के पाले में खड़े थे। वहीं बीजेपी से सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, इसके बाद नीरज सिंह राणावत और अरविंद कुंवर ने भी बीजेपी से टिकट की जुगाड़ लगाई है। आपको बता दें कि राजसमंद संसदीय क्षेत्र सीट भी बीजेपी के पास है और अभी राजसमंद से सांसद दिया कुमारी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के देवकी नंदन गुर्जर को एक बड़े मार्जिन से हराया था। अभी देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अगर कांग्रेस भी बीजेपी के अकॉर्डिंग राजपूत प्रत्याशी ही मैदान में उतार देती है तो इस पर राजपूत बनाम राजपूत टक्कर देखने को मिल सकती है और
होगा क्या असल में वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप इसी विधानसभा सीट से आते हैं, इसी क्षेत्र से आ रहे हैं, तो आप भी लिख डालिए वहां के ताज़ा हालात, ताज़ा अपडेट क्या हैं, आपकी राय क्या है, कैसे कंपटीशन होगा, कैसे बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाएगी कांग्रेस, क्या है आपकी राय, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना भी ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।